गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 47 वीडियो के साथ में 46 वीडियो हमारी चल रही है और आज 47 वीडियो है। 10th विषय है विज्ञान। इसमें हमने आपको 46वीं वीडियो में पाठ चल रहा था, टॉपिक है जनन तंत्र। तो जनन तंत्र हमने आपको बता दिया था कि चल रहा था नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में आपको ये बता दें, मानव नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में बता दिया था यहाँ तक, अर्थात लक्षण या फिर लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण ये चल रहे थे। तो यौवनारंभ में लड़कों में कौन कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, उसमें आपको हमने बताया था कि लड़कों में जो आवाज़ होती है वो मोटी एवं भारी हो जाती है। इसी प्रकार चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती हैं और कांख जननांग क्षेत्रों और सीने में बालों आ जाते हैं, बाल उग जाते हैं, बाल आ जाते हैं। त्वचा तेली हो जाती है और स्वभाव उग्र हो जाता है। और जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ अविकसित और दुग्ध रहित रह जाती हैं और उसमें शुक्राणुओं का निर्माण या सुखजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो देखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव नर में या लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में बताइए या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बताइए। तो देखिएगा, इसी प्रकार इनका कारण है कि हार्मोनल स्त्रावण। तो हार्मोनों के यौवनारंभ में ध्यान देना, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है और लैंगिक परिपक्वता आने पर हार्मोन का स्त्रावण होता है जो लड़कों और लड़कियों में अलग अलग होते हैं। तो इनके बारे में बताएंगे हम आपको। इसके बाद में आता है आपको मानव मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लैंगिक लक्षण या फिर लड़कियों में यौनारंभ के लक्षण। तो इसमें देखिएगा ध्यान से आप, टॉपिक है आपका कि मानव मादा में द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा ब्रैकेट में कि लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण जो आपकी पुस्तक के अनुसार दे रखे हैं। तो इसमें ये टॉपिक है आपका कि लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण या मानव मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, ध्यान देना इसके वे में कि सबसे पहले क्या होता है कि लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास और आकार में वृद्धि हो जाती है। कौन सी अवस्था में? यौवनारंभ अवस्था में। तो इसमें पहला है स्तन ग्रंथियों का विकास, ये भी कह सकते हैं हम स्तन ग्रंथियों के विकास एवं आकार में वृद्धि होना। स्तन ग्रंथियों के आकार विकास एवं आकार में वृद्धि होना। दूसरा है, ध्यान देना, इसमें आ जाएगा रजोधर्म। एक प्रक्रिया होती है रजोधर्म का शुरू होना। दूसरा है रजोधर्म का शुरू होना। रजोधर्म का शुरू होना दूसरा लैंगिक लक्षण है, रजोधर्म का शुरू होना। तीसरा जो लक्षण है, जननांग क्षेत्र में बालों का आना। जननांग क्षेत्रों में बालों का आना। ध्यान जननांग क्षेत्र में बाल उगाते हैं या बाल आ जाते हैं। अगला है चौथा,
त्वचा, त्वचा का कोमल, त्वचा का कोमल और चिकनी, तेलीय, चिकनी तेलीय एवं रोम रहित होना, एवं रोम रहित होना। पांचवा जो लक्षण है, पांचवा लक्षण में आ जाएगा आपको आवाज का पतली एवं कोमल होना, आवाज का पतली एवं कोमल होना। इसमें आ जाएगा आपको स्वभाव का नम होना, स्वभाव का नम होना, स्वभाव का नम होना। तो ये मानव मादा के लक्षण विकसित हो जाते हैं यौवनारंभ अवस्था में। इसमें आप देखिएगा कि प्रश्न पूछा जाता है कि मादाओं में यौवनारंभ के लक्षणों का उल्लेख कीजिए या मानव मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको यौवनारंभ अवस्था में आते ही या यौवनारंभ अवस्था में लड़कियों के पहुंचते ही उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास और आकार में वृद्धि हो जाती है। पहला लक्षण ये दृष्टिगोचर होता है। और दूसरा रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, रजोधर्म की क्रिया शुरू हो जाती है। और तीसरा है जननांग क्षेत्रों में बाल उगाते हैं, बाल आ जाते हैं। इसी प्रकार त्वचा का कोमल, चिकनी एवं तेलीय एवं रोम रहित हो जाती है। त्वचा सॉफ्ट हो जाती है, मतलब कोमल, और चिकनी हो जाती है और रोम रहित हो जाती है। इसी प्रकार आवाज़ का पतली एवं कोमल होना और स्वभाव पुरुषों की तुलना में नम होता है। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण थे। इनका कारण कि यौवनारंभ अवस्था में विभिन्न हार्मोनों का स्त्रावण, तो इसके बारे में बताएंगे हम आपको। तो इसमें देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूप में आता है कि मानव में लैंगिक परिपक्वता कौन सी उम्र में पूर्ण होती है। मानव में लैंगिक परिपक्वता कि लैंगिक रूप से परिपक्व कौन सी अवस्था होती है। तो प्रश्न बनता है इसमें एक पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि मानव में ध्यान देना लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक लैंगिक रूप से परिपक्व, ध्यान देना लैंगिक परिपक्वता कौन सी उम्र में पूर्ण हो जाती है, कौन सी उम्र में पूर्ण हो जाती है। एक प्रश्न बनता है कि मानव में लैंगिक परिपक्वता कौन सी उम्र में पूर्ण हो जाती है। ये हो जाती है 18 से 19 वर्ष की उम्र में। उत्तर है 18 से 19 वर्ष की उम्र में। तो इस उम्र में लैंगिक रूप से मानव परिपक्व हो जाता है, अर्थात संतान उत्पन्न करने के लिए परिपक्व हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा इसका कारण क्या है कि लैंगिक परिपक्वता में मानव की संवेदनाओं, उसके बौद्धिक विकास और मानसिक स्तर में परिपक्वता आता है। लैंगिक परिपक्वता से मतलब ध्यान देना एक पॉइंट है इसमें कि लैंगिक परिपक्वता मानव में लैंगिक परिपक्वता से तात्पर्य है कि लैंगिक तात्पर्य है कि मानव की संवेदनाओं की
उसके बौद्धिक तथा उसके बौद्धिक उसके बौद्धिक एवं मानसिक स्तर, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर में परिवर्तन। मतलब कहने का मतलब यह है कि मानव में लैंगिक परिपक्वता से मतलब है मानव की संवेदनाओं, बौद्धिक एवं उसके मानसिक स्तर में परिवर्तन होना, अर्थात उसकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक ज्ञान या बोध करने की क्षमता और मानसिक स्तर, मेंटलिटी का विकास और संवेदनाओं में परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि मानव में लैंगिक परिपक्वता से तात्पर्य मानव की संवेदनाओं तथा उसके बौद्धिक एवं मानसिक विकास में परिवर्तन से है, परिवर्तन होने से है, यह परिवर्तन से है, बात एक ही है। इसी प्रकार तो 18 से 19 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियां बौद्धिक रूप से परिपक्व और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान रखना, इसमें देखिएगा कि मानव में यौवनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक कि मानव में यौवनारंभ से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों का मूल कारण क्या है। तो इनका मूल कारण है हार्मोनों या विभिन्न हार्मोनों का स्त्रावन। तो प्रश्न बनता है, प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, प्रारूप देखिएगा। मानव में यौवनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों का मूल कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, या मुख्य कारण क्या है या मूल कारण क्या है। कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मानव में यौवनारंभ से लेकर परिपक्वता तक, कि यौवनारंभ अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो परिवर्तन होते हैं या आते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है विभिन्न हार्मोनों का स्त्रावन। क्या है, विभिन्न हार्मोनों का स्त्रावन, विभिन्न हार्मोनों का स्त्रावन, अर्थात उसके शरीर में यौवनारंभ से परिपक्वता से लेकर कि विभिन्न हार्मोनों का स्त्रावन होता है। तो इसी प्रकार प्रश्न बनता है कि मानव नर में कौन से हार्मोन के स्त्रावन से उसमें लैंगिक परिपक्वता आती है, और मानव मादा में कौन से हार्मोनों के स्त्रावन से लैंगिक परिपक्वता आती है। तो इस पर भी एक प्रश्न बनता है, तो ध्यान देना, प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। तो देखिएगा कि प्रश्न बनता है कि मानव नर एवं मादा में प्रमुख लिंग हार्मोनों के नाम बताइए। प्रश्न है अगला, ध्यान देना, मानव नर एवं मादा में प्रमुख लिंग हार्मोन के नाम बताइए, तो ध्यान देना, उत्तर है इसका कि मानव में
मानव नर में कौन से हार्मोन और मादा में कौन से हार्मोनों का स्राव होता है? इसमें उत्तर देखें, मानव नर में प्रमुख लिंग हार्मोन, मानव नर में प्रमुख लिंग हार्मोन, ध्यान देना, मानव नर में प्रमुख लिंग हार्मोन जो स्रावित होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन, 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 TESTO, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन होता है मानव नर में जो उसके यौन आरंभ से लेकर के लैंगिक परिपक्वता के विकास को दर्शाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस प्रकार मानव मादा में ध्यान देना, इसी प्रकार ध्यान देना। दूसरा है मानव मादा में, मानव मादा में प्रमुख लिंग हार्मोन या स्रावित, मानव मादा में स्रावित प्रमुख लिंग हार्मोन, मानव मादा में स्रावित प्रमुख लिंग हार्मोन। कौन कौन से लिंग हार्मोन स्रावित होते हैं? ध्यान देना। पहला है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो हार्मोन होते हैं जो मानव मादा में स्रावित होने वाले प्रमुख लिंग हार्मोन होते हैं, जिनके द्वारा मानव मादा में यौन आरंभ से लेकर के लैंगिक परिपक्वता आती है। कहाँ से लेकर के? यौन आरंभ से लेकर के लैंगिक परिपक्वता आती है। तो ये देखिएगा, इसी प्रकार आप ध्यान देना, आपको यहाँ से आपके नर जनतंत्र और मानव जनतंत्र चलते हैं। तो देखिएगा, आप देखिएगा, आप मानव जननतंत्र, ध्यान देना, मानव जनन तंत्र। हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, मानव जनन तंत्र। ध्यान देना, मानव जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, नर जनन तंत्र, ध्यान देना, कौन कौन से? नर जनन तंत्र। पहला है नर जनन तंत्र, इसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी प्रकार दूसरा है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान देना, दो भागों में अध्ययन करते हैं, नर में नर जनन तंत्र के रूप में और मादा में मादा जनन तंत्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना, तो मानव में नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात दो भागों में अध्ययन किया जाता है। पहला है प्रमुख, इसमें आ जाएगा प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, या हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा ध्यान देना, इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रमुख जननांग, प्रमुख जननांग, प्रमुख जननांग। इसमें एक जननांग आता है, कौन सा? प्रमुख जननांग है वृषण, वृषण, टेस्टीज, TESTIS, टेस्टीज। तो ये मानव का प्रमुख जननांग होता है। और
दूसरा भागों में बांटा गया द्वितीयक, द्वितीयक लैंगिक अंग, दूसरा भाग है द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में, या इनको सहायक जननांग, हम ये भी कह सकते हैं इनको सहायक जननांग, सहायक जननांग, सहायक जननांग। इसमें आपको सहायक जननांगों में आ जाते हैं सबसे पहले वृषण कोश, वृषण कोश, दूसरा आ जाएगा आपको शुक्राशय या शुक्रवाहिनी, वृषण कोश शुक्रवाहिनी, शुक्र वाहिनी, तीसरा शुक्राशय, चौथा आ जाएगा आपको इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसमें आ जाएगा आपको फिर मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, और एक और आता है आपके लास्ट में शेषन, पेनिस। तो ध्यान देना वृषण कोश, वृषण कोश में स्थित होते हैं, ध्यान देना वहाँ शुक्रवाहिनी निकलती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और मूत्रमार्ग और शेषन। तो ये ध्यान देना मानव नरजनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कि प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, प्राथमिक लैंगिक अंग, और प्राथमिक लैंगिक अंग मानव के प्रमुख जननांग होते हैं, और मानव का प्रमुख जननांग वृषण होता है, टेस्टिस। इसी प्रकार द्वितीयक लैंगिक अंगों को बांटे गए, अर्थात जो लैंगिक जनन जो होता है उसमें द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक जननांग, जो ऐसे जननांग जो प्रमुख जननांग की सहायता करते हैं, सहायक जननांग होते हैं। जैसे वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शेषन। तो इस प्रकार इनको बांटा गया है। इसी प्रकार आता है आपको मानव जनन तंत्र, इसको हम अगले वीडियो में दर्शाएंगे। धन्यवाद।